दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़े सियासी इम्तिहान केवल गुजरात और दिल्ली एमसीडी और हिमाचल में ही नहीं होंगे। एक बड़ा सियासी इम्तिहान उत्तर प्रदेश में भी होगा। मसला तो केवल एक अदद लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। वहां से जो भी परिणाम निकलेगा वो परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा दिशा को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट वोट में जाएगी दिसंबर के पहले सप्ताह में। चुनाव आयोग ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया, तारीख तय कर दी। स्वाभाविक है, अब अगर धुंध भी बजी है तो फिर राजनीतिक रणक्षेत्र सजेगा। मसला ये नहीं कि एक उपचुनाव है, मसला ये है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत कहां रहेगी। समाजवादी पार्टी यानी वह पार्टी जिसको अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, वो वहां से किसको उम्मीदवार बनाते हैं? क्या ये सीट परिवार में ही रहेगी? पहले जो यहां से सांसद रहे यादव परिवार के ही सदस्य तेज प्रताप, वो रहेंगे, यहां से लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे और तमाम नाम हैं उनके परिवार से। तब क्या यादव परिवार, बृहत यादव परिवार जिसमें शिवपाल यादव भी शामिल है मुलायम सिंह जी के निधन के बाद से, क्या वो एक रहेगा या शिवपाल यादव मैनपुरी के इस उपचुनाव के जरिए अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करेंगे? यह भी लाख टके का सवाल है और इस सवाल का जो भी उत्तर होगा उससे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित होगी, ध्यान रखिएगा। संकेत मिल रहे हैं कि यादव परिवार में एका बने, इसकी कोशिश हो रही है। शिवपाल जी ने भी कहा भी था कि मैं समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहा हूं, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अब समय बहुत सीमित है, बहुत सीमित समय बचा और डेडलाइन नजदीक आ रही है। अगर शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी में पद मिलता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तब मैनपुरी चुनाव की क्या स्थिति बनेगी? या इसके दूसरे तरफ से आप दूसरी संभावना देखिए कि एक उम्मीदवार सब यादव परिवार का ही, सैफई परिवार का ही, अखिलेश यादव की पार्टी से उम्मीदवार हो यहां साइकिल चुनाव चिन्ह पर, और अखिलेश और उसके विरुद्ध शिवपाल यादव भी अपना पर्चा भर दें मैनपुरी से। प्रच्छन्न रूप से भाजपा का सहयोग और समर्थन भी हो जाए अनौपचारिक तौर पर, तब क्या स्थिति बनेगी मैनपुरी में? यह भी लाख टके का सवाल है, क्योंकि मैनपुरी की सीट का नतीजा अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर दोहराऊंगा, एक अदद सीट का मसला नहीं, और यह बात भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कि अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी सीट का बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए वो कोशिश करेगी कि एक बड़ी और कड़ी लड़ाई में अखिलेश यादव मैनपुरी में उलझे, उनका उम्मीदवार उलझे। मुलायम सिंह यादव यूं तो आजमगढ़ से भी लड़े चुनाव, जीते भी, लेकिन जो रिश्ता उनका मैनपुरी के साथ है वो आजमगढ़ के साथ नहीं माना जा सकता। इसलिए मुलायम सिंह यादव की विरासत का वारिस कौन, इस सवाल के उत्तर में कहीं ना कहीं मैनपुरी के इस उपचुनाव की भी थोड़ी बहुत भूमिका रहेगी। शिवपाल यादव के पास भी ये आखिरी इम्तिहान वो है, अवसर है। वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता मैनपुरी की गलियों से खोजने की कोशिश जरूर करेंगे।
या तो इस चुनाव के नाम पर उनको समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका मिले, अन्यथा वो यहां चुनाव लड़के अपने लिए एक भूमिका का निर्माण करें। ये विषय है। इस तरह से देखिए तो मैनपुरी में आपको याद होगा कुछ समय पहले, मुलायम सिंह जी के निधन के बाद ही, लेकिन कुछ वक्त पहले केशव प्रसाद मौर्य गए थे मैनपुरी। तो वहाँ वो कहे आए थे कि नेताजी का हम लोग बहुत सम्मान करते थे और उनको बहुत श्रद्धांजलि, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैनपुरी में कमल खिले। तो भाजपा इस बात की प्रतीक्षा करेगी कि अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है मैनपुरी में। उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेगी शिवपाल यादव का मूव देखकर। बीएसपी वहां खड़ी होगी नहीं खड़ी होगी नहीं कह सकते, लेकिन यादव परिवार का द्वंद्व मैनपुरी में देखने लायक होगा। एक अवसर है यादव परिवार के पास कि नेताजी के न रहने की स्थिति में वो परिवार एकजुट तस्वीर पेश करता है, या पहले ही जैसी तस्वीर रहती है जिसमें चाचा अलग भतीजा अलग। और मैनपुरी में अगर, क्योंकि शिवपाल यादव का भी उस इलाके में ग्राउंड पर अपना एक इम्पैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर वो भी भावनात्मक अपील लेके उतर गए मैदान में सपा के उम्मीदवार के विरुद्ध, तो बहुत रोचक रण हो जाएगा। मतलब आप उसको यूं मान लीजिए कि एक बड़ा ऐसा चुनाव हो जाएगा जो दशकों याद रखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए सारी निगाहें दो बातों पर टिकती हैं, अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है एक, और दूसरा शिवपाल यादव फिर क्या करेंगे। वो अखिलेश यादव की सदारत में समाजवादी पार्टी में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित करवा पाएंगे मैनपुरी चुनाव के कारण, या अपनी पार्टी से अपने दम पर मैनपुरी में ताल ठोकेंगे। इन्हीं सवाल, दोनों सवालों के उत्तर से मैनपुरी चुनाव की दशा और दिशा तय हो जाएगी। आधी शताब्दी, आधी सदी के बाद संभवतः ये पहला अवसर होगा, मान लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव जी की अनुपस्थिति में उनके परिवार के प्रभाव वाले इलाके में और खासतौर पर उनकी सीट पर चुनाव होगा। तो मुलायम सिंह की अनुपस्थिति में उनको चाहने वाला, उनका जनाधार कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है वोट के संदर्भ में, ये भी मैनपुरी से तय हो जाएगा। अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा अवसर भी है मैनपुरी, तो एक बड़ी चुनौती भी है। देखना ये होगा कि वो इसको अवसर में बदलते हैं या चुनौती से जूझते हैं, और जूझते हैं तो फिर परिणाम क्या रहता है। धन्यवाद।